बहुजन बुद्धिजीवियों और पत्रकारों के लिए जो चर्चा का विषय होना चाहिए वो ये कि दिल्ली में बहुजन राजनीति बिल्कुल हाशिए पर पहुंच गई है। बीएसपी जो है उसका परफॉर्मेंस बिल्कुल ख़राब रहा है। हालांकि उसके वोटों में वृद्धि हुई है, इस पर हम बात करेंगे। आज़ाद समाज पार्टी जो मैदान में उतरी हुई थी उसको भी कुछ भी हाथ नहीं लगा, बल्कि आज़ाद समाज पार्टी ने दिखा दिया कि उनके पास कोई चुनावी मैनेजमेंट नाम की चीज़ नहीं है और वो बिल्कुल ही बीएसपी की तरह ही फेल रहे हैं। बहुत सारे लोग आज़ाद समाज पार्टी को बीएसपी के ऑल्टरनेटिव के रूप में देख रहे हैं, लेकिन आज तक आज़ाद समाज पार्टी कुछ भी हासिल नहीं कर पाई है। इसके उलट वो वहाँ आरक्षण का प्रमोशन में बिल फाड़ने वाले लोगों के साथ चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं बड़ी शान समझ रहे हैं इस बात को कि उनके साथ वो मंच साझा कर रहे हैं। ये अलग विषय है, इस पर अलग बात करेंगे। बात हम ये करने वाले हैं कि बीएसपी की दिल्ली में हार के क्या कारण हैं। वैसे तो दर्जनों कारण है, बहुत सारी चीज़ें आप जानते ही हैं क्या कुछ हो रहा है। जो बीएसपी का समर्थक है या वोटर है जिसने पुराने संघर्ष देखे हैं वो जानता है कि उत्तर प्रदेश में जब हालत इतनी पतली हो गई है तो दिल्ली में क्या बिसात पार्टी की जो यहाँ पे कुछ अच्छा कर पाए। लेकिन राजनीति जो होती है वो ट्रेंड पे तो चलती है, लेकिन उसके अंदर उलटफेर की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं, लेकिन बिना एफर्ट के आउटपुट नहीं आता। ये राजनीति खास बात है, क्योंकि आप जिस एनवायरनमेंट में हैं आप वहाँ पे स्टैंड अलोन एंटिटी नहीं है। आपके ऊपर कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके साथ जो हैं आपको तोड़ने के लिए, आपको ख़त्म करने के लिए ताकतें जो काम कर रही हैं, आपको उनको काउंटर करना पड़ेगा, उनके खिलाफ काम करना पड़ेगा। बीएसपी ने दिल्ली का नगर निगम का चुनाव लड़ा था और दिल्ली में बीएसपी ने 250 में से 150 के आसपास प्रत्याशी जो है मैदान में उतारे थे। नाम वापसी और पर्चे खारिज होने के बाद 132 प्रत्याशियों को बसपा दिल्ली में लड़ा पाई। 132 प्रत्याशी दिल्ली में बसपा लड़ा पाई है और बसपा को एक भी सीट हाथ नहीं लगी। ये कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे अगर कोई ये मान के चल रहा हो कि बसपा यहाँ मेयर बना लेगी या बहुमत में आ जाएगी तो फिर भाई वो अपनी बुद्धि का इलाज कराए और उसको राजनीतिक समझ नहीं है। ये ज़रूर था कि बीएसपी अपनी मौजूदगी दर्ज कराएगी, बेहतर परफॉर्म करेगी और जिस तरह की एंटी इनकम्बेंसी यहाँ मौजूद थी, जिस तरह के मुद्दे आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए मौजूद थे, शायद बसपा जो है अगर उन पे काम करती तो शायद 3, 4, 5 पार्षद वो भी जिता पाती। एक समय बसपा ने 17 पार्षद भी जिताए थे। यही दिल्ली थी, यही बसपा थी, लेकिन वो दौर अलग था, वो समय और था और बसपा ने उसके ऊपर बिल्ड अपॉन नहीं किया। और बसपा की राजनीति बहुत ही ज़्यादा इनकॉन्टिन्यूअस है, हर चुनाव को नए चुनाव के तौर पे देखती है। अचानक से नींद से आँख खुलती हैं और चुनाव लड़ने, प्रत्याशी ढूंढने निकल जाते हैं। इसके अलावा कोई काम नहीं होता। साहब कांशीराम की जीवन भर की कमाई को बर्बाद किया जा रहा है। ये जो बहुजन ताकत बन के निकली थी ये दोबारा नहीं बन पाएगी। कम से कम 2-2.5 दशक और लग जाएंगे कुछ नया पैदा होने में। चंद्रशेखर आज़ाद इसका ऑल्टरनेटिव है नहीं, ये आपको समझ में आ गया होगा अब तक। उनकी जो इमेच्योरिटी का लेवल है, उनके पास जो राजनीतिक समझ की कमी है, साफ समझ में आ रहा है। और वो थोड़े से ही वाहवाही, थोड़ी सी मीडिया इंटरव्यू के लिए, थोड़े से ही शानो शौकत के लिए कहीं भी जाके किसी मंच पे बैठ जाते हैं। उनको ये नहीं पता कि कौन सी ताकत दलितों के खिलाफ काम करती हैं, कौन सी जो ताकतें हैं वो दलितों के पक्ष में। का अपना वजूद बनाते, अपना कुछ करते तो बात अलग थी। सबसे नंबर 1 पहला कारण जो बसपा की हार का दिल्ली प्रदेश में रहा, हालांकि बसपा को 1.8% का वोट मिल गया है। पिछली बार 0.7 के आसपास मिला था। वोटों की संख्या में भी इजाफा होगा, लेकिन इसमें बसपा दिल्ली प्रदेश का कोई योगदान नहीं है। जो नए नए प्रत्याशी उतारे थे उसमें से काफ़ी दमदार प्रत्याशी भी थे, उन्होंने अपनी ताकत लगाई है और उनके खर्चे पे नेताओं को जहां बुलाया गया नेता वहां गए और थोड़ा रोड शो वगैरह इस तरह की चीज़ें भी कई जगह पे प्रत्याशियों ने अपने खर्चे से करी है। मैं साफ कर दूं कि बीएसपी दिल्ली प्रदेश इसमें कोई खर्चा नहीं करता है। और पहली हार बसपा दिल्ली प्रदेश की लगातार रही निष्क्रियता। जी हाँ, बसपा दिल्ली प्रदेश को अगर मृत घोषित भी कर दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये दिल्ली प्रदेश पूरी तरह से मरा पड़ा है, मृत है। यहाँ कोई गतिविधि नाम की चीज़ नहीं है। अब आप कहेंगे कि साहब मीटिंग तो होती हैं, कभी कभी फ़ोटो आती हैं। वो वही मीटिंग है जो कैडर के नाम पर मीटिंग ली जाती हैं। वो अपने ही 20-25 कार्यकर्ताओं को बिठा के उनको जवानी में बिठाना शुरू किया था। उन मीटिंग में उनके बाल पक गए हैं, वो बूढ़े हो गए हैं और वो तब भी लाचार थे, आज भी लाचार है। ऐसे ही लोगों को बसपा घेर के अपना कैडर का पार्ट पढ़ा देती है। नए लोगों का जुड़ना बसपा दिल्ली प्रदेश में बंद हो गया है और बसपा ने निष्क्रियता की मैं बात कर रहा हूँ। पहला पॉइंट मैंने आपको दिया है, दिल्ली प्रदेश में जंतर मंतर का मुंह देखना बंद कर दिया है। 1 दशक हो गया होगा जब आखिरी बार बसपा दिल्ली प्रदेश में जंतर मंतर, अब कोई भी तर्क दे दीजिए, हम ऐसा नहीं करते, हम वैसा नहीं करते, हम तो अंडरकरंट बनाते हैं, हम धरने प्रदर्शन नहीं करते, बेकार की बातें हैं।
आज के चुनावी राजनीति में जो चीज़ आपको रिजल्ट दे सके वो काम करिए, और आपका रिजल्ट नहीं आ रहा तो सुनने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि आप एक पूरी बड़ी मूवमेंट को अपनी निष्क्रियता, निकम्मेपन और अकर्मण्यता की वजह से बर्बाद कर रहे हैं। बसपा ने आखिरी बार कब मावलंकर हॉल बुक किया था, कब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बुक किया था, हिमाचल भवन बुक किया था, या किसी भी सभागार को बुक करके कोई बड़ा सम्मेलन किया हो तो बता दीजिए मुझको। मैं भी यहीं रहता हूँ, दिल्ली वाला हूँ, दिल्ली की पैदाइश है मेरी, आप भी दिल्ली के जानकार होंगे, दिल्ली को देखते हैं। कभी किसी सभागार का मुंह नहीं देखा, किसी धरने प्रदर्शन में नहीं गए, छात्रों का कोई सम्मेलन नहीं ऑर्गेनाइज करते, बुद्धिजीवियों को नहीं बुलाते, प्रोफेसर्स को बुला के उनसे बात नहीं करते, पत्रकारों से संवाद नहीं करना चाहते, किसी भी एक्टिविस्ट ग्रुप से संवाद नहीं करना चाहते। बस दिल्ली प्रदेश में बहुत सारे दिल्ली के अंदर सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं, कर्मचारियों के संगठन है, किसी से बात नहीं करना चाहते, और फिर कहते हैं भाई सब हमारे विरोध में काम कर रहे हैं, यहाँ तो बसपा को साथ नहीं देना चाहता है ना। तो ये बसपा के दिल्ली प्रदेश की निष्क्रियता का आलम है। और दूसरा जो तर्क है वो ये है कि बसपा का चुनावी प्रबंधन बहुत खराब है। बसपा उत्तर प्रदेश में अच्छा चुनावी प्रबंधन करती होगी, वहां लेकर आइए, दिल्ली में भी किया था, लेकिन वर्तमान में जो बसपा का चुनावी प्रबंधन है वो बिल्कुल फेल है। बसपा को 250 प्रत्याशी नहीं मिले। आप सोच सकते हैं ना, राष्ट्रीय पार्टी, अरे कब तक रहेगी राष्ट्रीय पार्टी? बहुत जल्दी राष्ट्रीय पार्टी का तमगा, पहली बात तो टेक्निकली राष्ट्रीय पार्टी रही नहीं है बसपा। अगर बसपा भविष्य में क्राइटेरिया पूरा कर लेगी तो राष्ट्रीय पार्टी का जो तमगा है, जो राष्ट्रीय पार्टी का जो स्टेटस है वो बरकरार रहेगा। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। इलेक्शन कमीशन रिव्यू नहीं कर रहा, अभी जब भी रिव्यू करेगा, रिव्यू ना करने से बसपा बची जा रही है। अगर इलेक्शन कमीशन रिव्यू करता है, नई लिस्ट निकालेगा, उसमें आपको बसपा मिलेगी ही नहीं राष्ट्रीय पार्टी के रूप में, क्योंकि बसपा क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रही। 3 क्राइटेरिया होते हैं, गूगल कर लीजिए, पढ़ लीजिए इसको आप। तो चुनावी प्रबंधन बिल्कुल खराब था। चुनाव कोई आज तो घोषित होने ही गए, 5 साल पहले ही पता होता है कि अगले 5 साल बाद चुनाव होंगे। आपके पास प्रत्याशी नहीं है, आपके पास विधानसभा की यूनिट नहीं है, और जब आप निष्क्रिय रहेंगे तो कौन आपका साथ देगा, कौन आपको मुफ्त में पैसा देगा? मासिक मेंटेनेंस आपको चाहिए, मंथली मेंटेनेंस लोग अपनी सैलरी में से, अपने व्यापार में से ला के आपको दे रहे हैं। वो ज़माना और था जब कार्यकर्ता पर्ची कटवाता था, जुड़ता था, भीड़ बना के आता था। पिछली बहन जी की जो रैली हुई थी तालकटोरा में, उसमें सन्नाटा छाया हुआ था। तालकटोरा के पास सन्नाटा, अंदर बहन मायावती संबोधन कर रही हैं और बाहर सन्नाटा। मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा तालकटोरा स्टेडियम में अगर बहन जी अंदर अपना संबोधन कर रही होती है तो बाहर पैर रखने की जगह नहीं होती है। जनता जितनी अंदर होती है उससे ज़्यादा जनता बाहर होती है। दुनिया भर के बुक स्टॉल, दुनिया भर की गतिविधियाँ, बाहर सन्नाटा था। मैं चौंक गया था वहाँ पे जब गया था। तो ये आलम रहा है। चुनावी प्रबंधन बिल्कुल फेल है। धुरंधर होंगे, प्रभारी होंगे, मेहनत करते हैं वो, उनको बहुत कुछ आता होगा, लेकिन या तो उनके हाथों में बेड़ियां हैं या वो नहीं करना चाहते। लेकिन पूरी तरह से चुनावी रिजल्ट की बात नहीं है कि आप क्या आंकड़े लेकर आए। यहाँ पूरी तरह से बहुजन समाज की, दलित महापुरुषों की, दलित आंदोलन की और दलित समाज के उन एक्टिविस्टों की, सबका ही एक तरह से आपने मान मर्दन किया, उनकी बेइज्जती करा दी है पूरे समाज के सामने इस तरह के निकम्मेपन से। तीसरा पॉइंट है कि आम आदमी पार्टी को बीएसपी दिल्ली प्रदेश ने किसी मुद्दे पर नहीं घेरा। आपके सामने मुद्दे थे। 22 प्रतिज्ञा को लेकर आम आदमी पार्टी बिल्कुल मौन पड़ी हुई थी। राजेंद्र पाल गौतम जो थे उसके साथ नहीं खड़ी हो रही थी। दिल्ली में जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना से लेके बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पे आप घेर सकते हैं। दिल्ली में DSFDC है, दिल्ली शेड्यूल कास्ट फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, डिफंक्ट पड़ी हुई है, लोन नहीं दे पाती। ओवरसीज, दिल्ली सरकार की जो ओवरसीज स्कॉलरशिप है उसमें गिनती के 4-5 लोग ही उसके बेनिफिशियरी हैं। बिल्कुल डिफंक्ट स्कीम है वो। और शेड्यूल कास्ट सब प्लान, ये सब बातें कभी कभी लगता है कि किसको बताई जा रही हैं। यहाँ ये लोग या तो अपने कान पे ढक्कन लगा के बैठे हैं या फिर अपनी बुद्धि घर छोड़ के आते हैं और कार्यालय में बाबू की तरह आके बैठ जाते हैं। तो दलितों के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को बिल्कुल नहीं घेरा गया। यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई थी। दिल्ली का SC/ST वेलफेयर बोर्ड नहीं बना हुआ, उसका पुनर्गठन नहीं किया हुआ। जब उसका कार्यकाल समाप्त हो उसके बाद से उसको दोबारा बनाया ही नहीं गया। तो ये जो है, जो स्पेस बीएसपी ने घेरा हुआ है, इससे दलितों को भी हाशिए पे ला दिया है। अब यही रोना, दलित हमको वोट ही नहीं करते, वोट करेंगे तो ये हो जाएगा, हम सत्ता में आ जाएंगे तो ये हो जाएगा। सत्ता में आओगे कहाँ से? ये दिवा स्वप्न देखना छोड़ दो। सत्ता का जो लालच है उसने बर्बाद कर दिया कि सत्ता में आएंगे तो ये कर देंगे, सत्ता में आएंगे तो वो कर देंगे। और बहन मायावती के नाम पर कितना खाओगे? दिल्ली प्रदेश के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि कितना उसको गाओगे, कितना खाओगे? या तो उसके आधार पर प्रचार करिए। आपने कोई डॉक्यूमेंट्रीज बनवाई बीएसपी कार्यकाल की, आपने कोई ऑडियो विजुअल्स तैयार करवाए, आपने कोई जिंगल तैयार करवाए, कुछ भी तो आप काम नहीं करते। मतलब निष्क्रियता की हदें पार कर दी आप लोगों ने। और फिर आपको लगता है कि परिणाम आ जाएंगे। और मुकाबला किससे? आम आदमी पार्टी से।
और अगला कारण है दिल्ली की जन समस्याओं पे कोई आंदोलन नहीं किया गया। ये नगर निगम का चुनाव था, नाली करंजे, कूड़े करकट, सफाई, ढलाव और सीवर, इन सब का चुनाव था। ये सारे मुद्दे, दिल्ली तो इस मुद्दे पर बदहाल पड़ी हुई है। जहां दिल्ली का SC ST OBC और माइनॉरिटी बसता है, जाके देखिए किराड़ी में, नांगलोई में, नजफगढ़ में, देवली में, संगम विहार में, मंगोलपुरी में, सुल्तानपुरी में, ईस्ट दिल्ली में, जाके देखिए नदनगरी गलियां छानिए, जाइए किराड़ी में, तब आपको पता लगेगा कि दिल्ली क्या स्थिति है। नरेला गांव जाके देखिए महानगर निगम क्या काम कर रहा है। तो आपको जन समस्याओं पे तो काम करना नहीं है और जनता की वोट चाहिए आपको। आंदोलन नहीं कर सकते और बाकी काम नहीं कर सकते, तो फिर ये जो है चुनाव लड़ने का जो ढोंग है, ये भी क्यों करना, ये भी क्यों करना। आपको लग रहा है कि आप वोट का प्रतिशत बढ़ेगा तो राष्ट्रीय पार्टी, अरे वो वाला क्राइटेरिया आप फुलफिल नहीं कर रहे। अब आपके पास अब आने वाले समय में लोकसभा के सांसद नहीं बचेंगे, तो कैसे फुलफिल करेंगे उस क्राइटेरिया को आप। जन समस्याओं पे कोई आंदोलन नहीं किया। आम आदमी पार्टी और भाजपा ने द्विपक्षीय इस मुकाबले को बना लिया था। कांग्रेस जैसी पार्टी जो है उसको पसीने आ गए दिल्ली के अंदर। हालांकि दिल्ली में मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट करा है, उन्होंने दिखा दिया है कि हम कांग्रेस की तरफ वापस जाना चाहते हैं। कांग्रेस 9 सीटें जीती है यहाँ पे, उसमें मुस्लिम है बड़ी संख्या में, और आम आदमी पार्टी हारी है। BSP की टुवर्ड्स वो वोट नहीं गया था। BSP यहाँ पे चौथे नंबर की पार्टी बन के रह गई है। अगर आप सोचेंगे कि ये परफॉर्मेंस बहुत खराब परफॉर्मेंस नहीं है ये, बट ये है कि बसपा जो है अपनी रियल कॉम्पिटेंस को नहीं पहचान रही है और उत्तर प्रदेश की हालत खराब पड़ी हुई है। ऐसे में आप लोग भी अगर मिट्टी पलीत करवा देंगे तो फिर रईस की जो संभावना है 2427 की, वो भी खत्म हो जाएगी। तो अगला जो कारण है वो है BSP का बिल्कुल पुअर मीडिया मैनेजमेंट। BSP को मीडिया मैनेजमेंट नाम की चीज़ आती नहीं है। या तो कहीं से जाके वर्कशॉप ले लें कि मीडिया की क्या अहमियत है, सोशल मीडिया क्या मैकेनिज्म से, क्या टूल्स हैं, कैसे काम किया जाता है, कैसे सोशल मीडिया का अपरेटस और मैकेनिज्म तैयार किया जाता है। ये सब चीज़ें बसपा को सीखनी चाहिए। अगर पिछले 1-2 साल के अंदर BSP दिल्ली प्रदेश की किसी भी एक एक्टिविटी की एक भी खबर किसी अखबार में आ गई हो तो आप दिखा दीजिए। अब ये कहेंगे नहीं ये तो हमारी खबर छापते ही नहीं है मीडिया। आपने प्रेस विज्ञप्ति बना के भेजी थी? दिल्ली में 20-25 बड़े नेशनल अखबार हैं, आपने किसी में प्रेस विज्ञप्ति बना के भेजी थी? आप शर्त लगा लीजिए, अगर आप प्रॉपर ढंग की प्रेस विज्ञप्ति अब किसी अपने प्रॉपर इवेंट की भेजेंगे और वो नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता। बाकी आपने क्या कभी संवाद किया है दिल्ली के प्रिंट मीडिया के पत्रकारों से? कभी उनको लंच पे इन्वाइट किया है? सारी पार्टीज उनको लंच पे इन्वाइट करती हैं, उनसे बातचीत बढ़ाती हैं, संपर्क में रहती हैं। क्या आप कर रहे हैं? क्या प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह जी कर रहे हैं? ये CP सिंह साहब ने किया है? ये क्यों नहीं करते आप? किसने रोका है आपको? फिर रोने का अधिकार नहीं है आपको इस बात का कि परफॉर्मेंस नहीं आई और आउटपुट नहीं आया। कुछ भी नहीं आएगा। वो ज़माना और था जब बहन मायावती की सरकार चल रही थी तो आपको 14% का वोट मिल गया और आपने अपनी पीठ थपथपा ली। अब बिल्कुल विपरीत स्थितियां हैं। 2-4-5% का वोट और 2-4 सीट भी आती तो भी बहुत बड़ी बात रहती BSP दिल्ली प्रदेश के लिए। लेकिन दुख की बात है, समीक्षा कोई करेगा नहीं। अपने दफ्तरों में वैसे ही चले गए जैसे एक बाबू अपनी नौकरी करता है। फिर सुबह बैग उठाएंगे, दफ्तर में जाएंगे और वापस आ जाएंगे शाम को। जो मीटिंग लगी होगी वहाँ जाएंगे और बस खत्म काम। पिछले 5 सालों में बसपा दिल्ली प्रदेश ने कितना पैसा इकट्ठा किया मासिक मेंटेनेंस के जरिए? तो ये सारे सवाल हैं कि वो पैसा गया कहाँ। तो ये 4-5 कारण हैं। और आदेश गुप्ता दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, तो क्यों नहीं ये सारे की सारी टीम इस्तीफा दे दी थी। दिल्ली प्रदेश की समस्त कार्यकारिणी कोई अधिकार नहीं है इस पद पे बैठने का। जब आप काम ही नहीं कर सकते, या तो आपके हाथ बंधे हुए या आपको छूट नहीं है, तो फिर क्यों ढोंग करना इस बात का। बहन मायावती को पूरी कार्यकारिणी को बर्खास्त करके यहाँ ताला लगा देना चाहिए और बोलना चाहिए गेट आउट, सब अपने घर जाइए, अपने बहुत काम हो गया। तो ये जो है, ये तो ऐसे तो पीढ़ियाँ बदलती चली जाएंगी और कुछ हासिल होगा नहीं। अगला चुनाव। एक आदमी अपने जीवन में कितने चुनाव देख सकता है? 3-4-5-6 चुनाव में उसकी आधी जिंदगी निकल जाती है 30-40 सालों के अंदर, और आंदोलन जो है कहीं चल नहीं रहा। तो ये सारे सवालिया निशान हैं BSP के ऊपर। जागने का समय है, और वैसे तो जागने का समय 22 था, 22 में भी नहीं जागे। अगर अब भी नहीं जागे तो कुछ बचेगा नहीं, और ये पार्टी किसी की है नहीं, ये साहब कांशीराम की विरासत है। कोई इस पे अपना अगर एक छत्र अधिकार समझ रहा हो कि ये हमारी है, हम 3-4 लोगों की है, ऐसा है नहीं। हो सकता है किसी के मन में गलत इरादे हों या कोई गलत मंशा पैदा हो गई हो। पार्टी के धरोहर अकाउंट में पड़े पैसे को, अपने 700 करोड़ रुपए जो है वो जनता का पैसा है वो, और जनता हिसाब मांगेगी, नहीं तो फिर जो है इतिहास किसी को माफ नहीं करता। आप देख रहे थे DNN हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।